अस्सलाम वालेकुम यारों, मैं आपका दोस्त इमरान खान। ये दो साधु जब महाराष्ट्र के अंदर मरे थे, उनके लिए अर्नब गोस्वामी नंगा नाच रहा था। और आज जब 20 सैनिक मरे हैं तो फिर ये पीएम मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? जब दो साधु मरे तब इसने सवाल पूछा सोनिया गांधी से, और जब 20 सैनिक मरे अब इंडो चाइना बॉर्डर पर, तब अब ये पीएम से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? या हो सकता है कि राहुल गांधी से पूछेंगे तो भैया राहुल गांधी से पूछ लो, क्योंकि सवाल तो मीडिया वाले अब विपक्ष से पूछेंगे ना, क्योंकि विपक्ष कोई काम करती नहीं है, विपक्ष से बैठी रहती है, निकम्मी है। विपक्ष वाले जो है जनता का साथ नहीं देते हैं। विपक्ष वालों ने लॉकडाउन में किसी की सेवा नहीं की। चीन सरहद पर जो हमारे सैनिक शहीद हुए, अब वो विपक्ष वाले ही जो है जवाब देंगे देशवासियों को और दुनिया को, क्योंकि सत्ता में तो विपक्ष वाले बैठे हैं ना। सत्ता में जो बैठे हैं वो लोग तो भाई बेकसूर हैं। मीडिया जो है उनको हीरो बनाने में लगी है, और हमारे यहाँ कुछ पब्लिक ऐसी है जो सिर्फ अपना जो पुराना टीवी तोड़ रहे हैं लाके घरों में से, और जो मोबाइल चल नहीं रहा है उसको उठा के तोड़ रहे हो। भैया मोबाइल तोड़ने से, पुराना टीवी तोड़ने से चाइना का बाइकआउट नहीं होगा, ठीक है? तुम्हारे जो अंधभक्त जितने लोग हो, तुम्हारे पापा जब चाइना को लाल आग दिखाएंगे तो हमारे सैनिकों का बलिदान जो है वो असल मुद्दे पर जायज़ माना जाएगा। जब आज जो सैनिक हमारे शहीद हुए, उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि हमारे सेना के जवान मारते मारते मरे हैं। वाह! 2014 के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें जो है कहा गया था, एक बंदा कह रहा था कि चाइना के लिए लाल आंखें दिखानी पड़ेगी। वो समझ में नहीं आ रहा किसने बोला था और किससे पूछा जाए, क्योंकि लाल आंख अब लगता है सोनिया गांधी दिखाएंगी या राहुल गांधी दिखाएंगे, क्योंकि मोदी जी के अंदर तो दम नहीं है। मोदी जी के अंदर दम नहीं है, क्योंकि जब इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना होता है तब ये 56 इंच का सीना लेके चलते हैं, और जब चाइना के खिलाफ लड़ना होता है तब इनका सीना सुकड़कर 20 इंच का हो जाता है। और देश की जो ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के झगड़ों पर बाहर आ जाते हैं, चाहे वो अमीश देवगन हो कमीना, चाहे ये चड्ढी अर्नब गोस्वामी हो, या फिर वो श्वेता सिंह हो, अंजना ओम कश्यप हो, रोहित सरदाना हो। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो अभी सैनिक जो हमारे शहीद हुए हैं, जो शहादत उनको मिली, उनके लिए सरकार ने अभी तक ऑर्डर क्या किया? उनके घर वालों को क्या दिया जाएगा? उनके घर वालों को पैसे कितने दिए जा रहे हैं? उनके घर वालों को मदद क्या मिल रही है? सरकार ने इसका ऐलान क्यों नहीं किया अभी तक? 20 सैनिक जो हमारे शहीद हुए, उनको सरकार कितने करोड़ रुपए दे रही है और कब दे रही है, ये जनता को बताए। चाइना का बाइकआउट तो बाद में करेंगे, पहले जो हमारे सेना के जवान जो अभी शहीद हुए हैं, उनके घर वालों का गुजर बसर कैसे होगा आगे, और जो परिवार वाले हैं उनके परिवार को मदद क्या दी मोदी गवर्नमेंट ने, ये सरकार से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आम जनता के ये सवाल हैं और आम जनता पूछ सकता है, क्योंकि मैंने वोट दिया है। हमारे वोट के बल पर प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो ये हमारा हक है, और हर उस हिंदुस्तानी नागरिक का हक है, 137 करोड़ का नागरिकों का ये हक बनता है कि वो सरकार से सीधा सवाल करे कि मैंने आपको वोट दिया है, और आपने जब ये सेना के जवान आज शहीद हो रहे हैं तो आपने उनके घर वालों के लिए क्या किया? सरकार में आप बैठे हैं और मीडिया सवाल विपक्ष वालों से पूछ रही है, सत्ता का नशा आप भोग रहे हैं, और सवाल मीडिया विपक्ष वालों से पूछ रही है।
महाराष्ट्र के अंदर 2 साधुओं का जब मॉब लिंचिंग में मारे गए, तब अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी से सवाल पूछ रहा था। आज जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं चाइना के बॉर्डर पर, बहुत ही निर्मम तरीके से, उनकी बर्बरता से उनकी चाइना के सैनिकों ने हत्या कर दी, तब हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ आते और कहते हैं कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। और बल्कि रक्षा मंत्री का खुद ये उनका अहवाल है, उनके सूत्रों के अहवाल से कहा गया कि चीन की सेना हिंदुस्तान के अंदर घुस चुकी है, काफी अंदर तक। और प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी सरहद के अंदर कोई नहीं आया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सेना जो है मारते मारते मरी है। अरे प्रधानमंत्री जी, आप जो है अभी मार्केटिंग बंद कीजिए। जो आप 2014 में आपने कहा था कि लाल आंखें दिखानी पड़ेगी, तो लाल आंखें नहीं तो गुलाबी करके दिखाइए, लेकिन दिखाइए जरूर। और आपसे नहीं बन पड़ता है तो हिंदुस्तान के 137 करोड़ नागरिकों को आप बोल दीजिए। और हमारे सिर्फ युवा, जो हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा युवा हैं, हमारे सिर्फ युवा, अभी खाली बोला जाए ना तो हमारे जितने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे भाई जितने हैं, सारे के सारे युवा बॉर्डर पर खड़े होकर सिर्फ चाइना बॉर्डर पर पेशाब करेंगे, चाइना बह जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपके अंदर तो दम नहीं रह गया। आप सिर्फ CAA, NRC, NPR के लिए आप बोलते हैं, और आप लोग सिर्फ मुसलमानों को और दलितों को, इनको परेशान करने के लिए आप सरकार में आए हैं। आप जो है देश के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके घर वालों को क्या मदद दी जा रही है सरकार की तरफ से, ये आपकी तरफ से अभी कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है। क्योंकि क्या है, आप क्या भेदभाव है ना इस सरकार, मोदी सरकार के अंदर और योगी सरकार के अंदर, ये भेदभाव है। अगर मरने वाला अगर ब्राह्मण होता तो उसके घर में अब तक 2 करोड़ पहुंच गया होता, उसके घर वाले को नौकरी मिली होती। लेकिन उसके अंदर यादव, झा और तमाम ऐसे सिख, छोटी कास्ट के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं। इसके लिए सरकार अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले रही है। अरे पुलवामा अटैक की अभी तक तो जांच आपने करवाई नहीं, जहां पर हमारे 43 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत का खून अभी तक सूखा नहीं। और ये 20 जवान अभी, अरे चाइना तो छोड़िए, चाइना बड़ा मुल्क है, नेपाल एक पिद्दी सा मुल्क जो हमें आंखें दिखा रहा है, जिसकी आंख मिलाने की हमसे औकात नहीं है, वो हमसे आंख मिलाने की जरूरत कर रहा है। ये हमारे सब क्या है कि नतीजा ये है हम लोग का, देशवासियों का, ये हमारा, हमने बिना सोचे समझे ऐसी सरकार को चुना, वोट दिया, और अपनी वोटों का हम लोगों ने बिल्कुल दर्दनाक तरीके से उसका यूज किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी कहीं जुल्म हो, अगर आप ताकतवर हैं तो उस जुल्म को, उस जालिम को आप लड़के उसका जवाब दें। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप थोड़ा दूर से कहकर बोलिए, उसका विरोध कीजिए, नहीं तो आप गुमराह हो जाएंगे, गमगीन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये मायूसी ख़त्म कर देगी देशवासियों को। हम लोग नोटबंदी और GST और महामंदी, ये सबसे हम बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अब इस तरह से बर्बादी नहीं होगी। जब किसी घर का मुखिया जब मरता है ना, तो घर का सारा तंत्र बिगड़ जाता है। अगर हर देशवासी अपने अंदर ये सोच ले कि एक सेना का जवान जब शहीद होता है तो वो जो उसकी कमाई उसके घर पे जाती थी, उसके बच्चे अब किससे कहेंगे मेरे पापा आए हैं, मेरे पापा ने मेरे लिए खिलौने लाए, मेरे पापा मुझे कपड़ा लेकर आए मेरे लिए। सिर्फ थोड़ा सा फील करके देखिए, अपने आप आंख से आंसू छलकेगा। हर किसी का जिगर नहीं है कि सेना के अंदर भर्ती हो जावे जाकर, हर किसी का जिगर नहीं है। और जब वही सैनिक शहीद होता है, उसके घर वालों से जाकर देखो, उनके बच्चों से जाकर मिलो, क्या हाल है उनका, किस तरह जीते हैं वो लोग, कैसी जिंदगी होती है उनकी, ये सरकार को क्या मालूम। क्योंकि चाहे संसद में देखा जाए या तमाम स्टेटों के विधानसभा के अंदर देखा जाए, 80% जितने सारे के सारे अपराधी हैं, जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, ये सारे अपराधी हैं। तो ये लोग
सेना और पुलिस का दर्द क्या समझेंगे? वर्दी के अंदर जो इंसान है उसका दर्द क्या समझेंगे? और उनके घर वालों का दर्द क्या समझेंगे? लाल पीले आँख जो भी दिखाना है वो दिखाएं, क्योंकि ये वक्त जो है बहुत नाजुक दौर से चल रहा है। वक्त जो है बहुत नाजुक दौर से चल रहा है, क्योंकि कोरोना से देश वैसे भी टूट चुका है और जितने भी हमारे नेता हैं ये लोग बन चुके हैं। एक भी नेता कमज़ोर नहीं है, चाहे वो भाजपा का काउंसिलर ले लो, भाजपा का एमएलए ले लो, एमएलसी ले लो, राज्यसभा सांसद ले लो, लोकसभा सांसद ले लो, ये के सारे जितने भी बीजेपी के सांसद एमएलए काउंसिलर हैं सब के सब पैसे वाले हो गए। तो मेरे साथियों, अब अगर आप सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह और भगवान के एक भरोसा होता है कि अल्लाह हमें रोजी देता है, भगवान रोजी देता है, लेकिन हम घर में बैठ कर रोजी नहीं लेते हैं। उसके लिए कोशिश करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। तो इसी तरह से सरकार से गुहार लगाइए। सरकार तो सोई हुई है। जब तक सारे के सारे देशवासी हिंदू मुसलमान का झगड़ा छोड़कर अपने दिल में नफरतों की जो आग है उसको बुझाकर सब एक होकर सरकार से जब मांग करेंगे तब जाकर हमारे सैनिकों को इंसाफ मिलेगा। हाँ, अगर हिंदू मुसलमान का झगड़ा जारी रखोगे तो ऐसे ही होगा, क्योंकि हम अंदर अंदर लड़ते रहेंगे, दूसरे देश हम पर चढ़ाई करते रहेंगे। बाहर वालों को अंदर मत घुसने दीजिए। मेरे साथियों, मेरे यारों, मेरे प्यारों, आप लोग मेरी बात को दिल में समझना। अगर समझ में ना आए तो मत रखना दिमाग में भी, लेकिन अगर अच्छा लगे तो दिल में रख लेना और लोगों से शेयर भी करना। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।